हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कॉची क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है इसको समझेंगे एंड इसको प्रूफ करेंगे। सो बेसिकली ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर fn जो हमारा है वो अगर एक बाउंडेड फंक्शन है ऑन ए, देन जो हमारा सीक्वेंस होगा fn जो हमारा सीक्वेंस है वो कन्वर्स करेगा f पर, वो भी क्या, यूनिफॉर्मली कन्वर्स करेगा। ये जो सिंबल है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस का सिंबल है, वहां पे एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मतलब है कि वो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पर बट नॉट ऑन एक्स, एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। ये होता है मतलब किसका, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का। तो वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज करेगा एफ पर इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन का यूज किया गया है। इफ ओनली इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर के, और यहाँ पे आप देख सकते हो के जो है डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पे, ठीक है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर के सच दैट फॉर एम एन ग्रेटर देन के हम ये चीज ला पाएंगे। तो ये हमारा इसमें प्रूव करना है इस चीज को। सो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कॉची सीक्वेंस क्या होता है और एक सीक्वेंस में क्या अंतर है, दोनों अंतर क्या होता है। देखो, अभी तक जो हम सीक्वेंस पढ़ते थे उसमें क्या पढ़ते थे हम लोग, कि जैसे कि हमारा कोई सीक्वेंस होता था, मान लो कोई हमारा सीक्वेंस है, अ, हमारा एफ एंड सीक्वेंस कोई है हमारा जो कि एफ की तरफ जा रहा है, नॉर्मल कन्वर्जेंस हो रहा है ना। अब इस कन्वर्जेंस को हम ऐसे डिनोट भी करते थे, एफ एन माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते थे, ये कब होता था, ये कब होता था जब हम फॉर एप्सिलॉन, देखो इसको थोड़ा मैं अलग से कर देता हूँ मॉनिटरी में, ठीक है। तो ये चीज हम कब कहते थे, जब हम ये कहते थे फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हमें एक ऐसा कोई नंबर मिल जाएगा के सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन के, हम ये कह, अगर ये आ जाए हमारा तो हम कहते थे हमारा जो एफ एन है वो एफ की तरफ जा रहा है। कौची कौची ये कहता है कि अगर हम कोई दो नंबर फाइंड कर लें, यानी कि हम एन कोमा एम ग्रेटर देन के, इस चीज के लिए अगर हम कोई दो सीक्वेंस फाइंड करें और उनका जो डिफरेंस है वो अगर लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है फॉर ऑल एन कोमा एन ग्रेटर देन के, यानी कि कोई एक वैल्यू फाइंड की हमने, जैसे कि पहले वैल्यू फाइंड करते थे ना, की वैल्यू फाइंड करते थे, फिर उसके आगे के नंबर देखते थे। अगर उन आगे के नंबर्स के लिए हमारा जो फंक्शंस है वो लिमिट के करीब जा रहा है, तब हम कहते थे कि हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जिंग सीक्वेंस है। ओके। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगर उसी वैल्यू के आगे अगर हम देखें और हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये मिल रहा है कि हमारा कोई भी दो फंक्शन की वैल्यूज जो है, मतलब कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास जैसे कि फंक्शन एफ वन है, एफ टू है, एफ थ्री है, ठीक है, ऐसे ऐसे हमारा फंक्शन है जो कि एफ की तरफ जा रहा है। तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम ये देखते थे कि कोई एक के वैल्यू है, मान लो यहाँ टू है, ठीक है, इसके आगे की जितने भी फंक्शन है उसकी, जैसे आगे यहाँ एफ थ्री है ना, तो एफ थ्री और एफ की जो दूरी है वो लेस देन एप्सिलॉन है। ये हम कहते थे, हम क्या कहते थे कि हम एक कोई ऐसी के वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जिससे जब बड़ी नंबर ले रहे हैं, बड़ा नंबर जैसे थ्री जो है बड़ा नंबर है ना टू से, तो जब इससे कोई बड़ा नंबर लेते हैं तो उस नंबर के लिए जो हमें फंक्शन मिलता है, उस फंक्शन की दूरी और एफ की दूरी, यानी एफ यानी लिमिट की दूरी लेस देन एप्सिलॉन होता है। ये हम कहते थे। अब हम ये कह रहे हैं कि हम कोई नंबर ले रहे हैं के, और हम ये देख रहे हैं कि इसके बाद जो फंक्शन आ रहे हैं, मान लो यहाँ पे एक और फंक्शन होगा, एफ फोर होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर एफ थ्री माइनस एफ फोर इज लेस देन एप्सिलॉन होगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा एक कॉची कन्वर्जेंस है ना। तो यहाँ पे एक चीज आती है, यहाँ पे एक टर्म आता है कि फॉर ऑल एम कोमा एन ग्रेटर देन के, इसका मतलब है कि के के बाद जितने भी फंक्शंस आएंगे उनकी जो डिस्टेंस है, ये क्या डिनोट करता है, कि डिस्टेंस बिटवीन टू फंक्शंस डिनोट कर रहा है। तो फंक्शंस के बीच में जो दूरी है वो धीमे धीमे कम होती जा रही है, यानी कि मान लो पहले फंक्शंस लिमिट से, यानी आपस में थोड़ा इतनी दूर थे, फिर इतने दूर, इतने दूर, इतने दूर,
तो अब देखो धीमे धीमे डिस्टेंस कम होती जा रही है ना, उस चीज को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है कॉची। कॉची का मतलब ये होता है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे कॉची क्राइटेरिया जो है हमारा, इसको प्रूव करना है हमें। कैसे प्रूव करेंगे, इस पे आते हैं सीधे। बेसिकली यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है, पहले ये देखते हैं। यहाँ पर हमें लाना है, हमें गिवन क्या है। पहले हम ये सपोज करते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्स कर रहा है एफ पर। पहले हम ये सपोज करेंगे और प्रूव क्या करेंगे, ये चीज प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट होगा उसमें हमारा गिवन जो होगा वो ये होगा। फर्स्ट केस में हमारा जो गिवन होगा वो ये होगा कि हमें ये पता है कि हमारा जो सीक्वेंस है, वी हैव अ सीक्वेंस एफ एन जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्स कर रहा है एफ पर, जहां पर जो एफ है वो एक फंक्शन है ए टू आर। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। हमें यहाँ पे शो क्या करना है, हमें यहाँ पे शो करना है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम k बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, सच दैट जब हम k से आगे की वैल्यू लेते हैं, देन जब हम k से आगे की वैल्यू लेते हैं तब हमें क्या मिलता है, जो हमारे फंक्शंस की डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाती है। या हम कह सकते हैं हमारा जो फंक्शन है कॉची कन्वर्जेंस को फाइंड, कॉची कन्वर्जेंस यहाँ पे हो रहा है, इसको हमें शो करना है। बेसिकली इसको आप इमेजिन ये कर सकते हैं। हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप ये होता है जब भी ऐसे हमें शो करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें गिवन जो है हमारा, वहाँ पे हमें एफ एन दिया हुआ है और यहाँ पर एफ एम का भी यूज हो रहा है ना। यहाँ पे गिवन क्या है ये, और यूज किसका हो रहा है, यहाँ पे इसका यूज हो रहा है, तो हमें एम भी लाना पड़ेगा, तभी तो ये प्रूफ हो पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इससे जो चीज हो सकती है निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ से क्या हम निकाल डिराइव कर सकते हैं, हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो रहा है तो इसकी जो डेफिनेशन है इसको अप्लाई करेंगे। तो डेफिनेशन जब अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर ये हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो रहा है तो हम ये लिख सकते हैं कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम k belongs to natural number such that हम ये लिख सकते हैं कि एफ एन माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन k। ये हमारी क्या होती है, ये हम कैसे मैंने लिख दिया, ये चीज जो होती है ये सीक्वेंस जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होता है उसकी बेसिक डेफिनेशन होती है। आप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ डेफिनेशन ये वाला, इसको पढ़ सकते हो। अगर कोई सीक्वेंस जो है कन्वर्स करता है एफ पर, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड ईच x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, ये चीज होती है। अब यहीं पे अगर आप, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे जो फंक्शन हमारा है ना वो कन्वर्स कर रहा है f पे। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में क्या होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में हमारा क्या होता है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं यूज होती है, ये जो लाइन यहाँ पे ये लिखी है फॉर ईच x बिलोंग्स टू a नॉट, ये यूज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में हमारा जो फंक्शन है, उसके लिए जहाँ k वैल्यू फाइंड करते हैं k, है ना, तो ये वैल्यू डिपेंड नहीं करती है x पे, इसीलिए यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं देयर एग्जिस्ट सम x k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन k, ये चीज शो करती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें साइन लिखा है, x लिखा है, यहाँ पे केवल साइन लिखा है। तो इसके लिए हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा एफ एन एक्स माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन हो गई। अब अब
आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, वो ये है कि अगर हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड है, तो आपको यूनिफॉर्म नॉर्म पता होना चाहिए क्या होता है। यूनिफॉर्म नॉर्म जो क्या होता है, यूनिफॉर्म नॉर्म एक सुप्रीमम होता है उसका। जैसे ये जो है डिस्टेंस, इसका जो सुप्रीम डिस्टेंस होगा ना, उसको यूनिफॉर्म नॉर्म कहेंगे। तो ये हमारा क्या यूनिफॉर्म नॉर्म है। ओके। एंड एंड यहाँ पे एक और चीज आती है, वो ये आता है कि हम यूनिफॉर्म नॉर्म को इस तरह से एक्सचेंज करके लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये जो है लाइन, इस लाइन को देखो, ये जो यूनिफॉर्म नॉर्म है, ये इम्प्लाइज करता है इस चीज को, और ये इम्प्लाइज करता है इसको। तो बेसिकली मैं यहाँ से डिराइव ये करना चाहता हूँ कि अगर अगर फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारा k बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को, सच दैट ये चीज हो रही है, तो हम इसको एक और चीज लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो यूनिफॉर्म नॉर्म होगा ना, वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि ये इम्प्लाई करता है इसको और ये इम्प्लाई करता है इसको। मैं ये यहाँ से बोल सकता हूँ। ठीक है। तो जब ये चीज हो गई, तो हमारा एफ एन आ गया। एफ एन जो है हमारा वो आ गया। अब हमें क्या लाना है, हमें एफ एम लाना है। एफ एम जो है, उसके लिए हम सेम चीज कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा कि के जो है, के से ग्रेटर देन एन के लिए हमने ये चीज लिखी है। अब हम लिखेंगे के ग्रेटर एम ग्रेटर देन के, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं। देखो, अब यहीं पे हम एक और लाइन यहाँ पे लिख देंगे कि फॉर सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, फॉर epsilon greater than 0 there exists some k belongs to natural number such that fm minus f is less than epsilon for all m greater than k। अब ये हम अच्छा ये सोचो आप कि हम k को चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये कह रहा था कि मैंने जैसे पहले बताया था, यहाँ पे जब मैं ग्राफ का यूज करके बता रहा था, मैंने मिटा दिया लगता है। मैं जब ग्राफ का यूज करके बता रहा था, मैंने बताया था आपको कि जैसे यहाँ पे F2 था ना, F2 के आगे यानी के इज टू 2 के आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे F3 आएगा, F4 आएगा, F5 आएगा। तो मान लो F3 जो है वो हमारा n है, जो कि पहले हमने यूज किया था यहाँ पे n। और F4 जो हमारा है, 4 जो है यहाँ पे 4, वो हमारा m है। तो बेसिकली F3 माइनस F4 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल 3,4 ग्रेटर देन 2। अब इस चीज को थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो। तो 2 हमारा k है, तो k यहाँ पे k इक्वल टू 2 है ना। तो 3 भी 2 से बड़ा है और 4 भी 2 से बड़ा है, क्योंकि दोनों आगे आ रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे k को यहाँ चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ एम माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हमारे पास देखो बेसिकली यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम जो शो करने की कोशिश कर रहे थे वो ये शो करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे पास n था, n आ गया हमारे पास, m था, m हम ले आए। ठीक है। यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये इम्प्लाई करता है, क्या इम्प्लाई करता है कि इसका जो नॉर्म होगा, नॉर्म वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ये चीज बताई थी मैंने आपको कि नॉर्म अगर हमारा लेस देन एप्सिलॉन है, तो हम इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं, ये इस चीज को लिख सकते हैं। और अगर ये चीज लिखी हुई है, तो इसको रिप्लेस करके हम ये लिख सकते हैं। ठीक है। इंटरचेंज कर सकते हैं दोनों को, दोनों एक एक दूसरे को इम्प्लाइज करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई कि हम ये चीज कैसे ले आए। ओके। अब सबसे बेस्ट चीज जो हमें करनी है वो ये करनी है कि हम ये जो पार्ट है, इसको सीधे उठाएंगे। और हम क्या ट्राई करेंगे, हम ये ट्राई करेंगे, हम इसको उठाएंगे इस पार्ट को, और इसको हम लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली, हम ये लिखेंगे कंसीडर
कंसीडर यहाँ पे हम क्या ये क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि एफ एन माइनस एफ एम, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एफ एन माइनस एफ प्लस एफ माइनस एफ एम। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एफ और एफ को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी पार्ट तो सेम है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, बीच में मैंने एफ को ऐड कर दिया, एफ को माइनस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मैं इसको इससे रिलेट करना चाहता हूँ, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है ना, इसको रिलेट करना चाहता हूँ, इसको ये यहाँ पे लाना चाहता हूँ। अब ये जब आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। सेपरेट कैसे होगा? हम यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे। हमें पता है कि ए प्लस बी का जो होल मॉड होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है किससे? सेपरेट मॉड जब ऐसे कर देते हैं, यानी कि अब सेपरेट करके जब मॉड लगाते हैं तो ये रिलेशन आता है बीच में। इसी चीज को यहाँ पे यूज करेंगे, हम यहाँ पे ये साइन लगाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसको सेपरेट करके लिख देंगे इस तरह से। अब हमें पता है कि यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये एप्सिलॉन छोटा है। ठीक है, यहाँ पे हम ये जो है हमारा वो लेस देन हमारा क्या है, एप्सिलॉन है। और ये जो है हमारा एफ एम, वो भी हमारा लेस देन एप्सिलॉन है। बेसिकली यहाँ पर हम अगर इसको एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर का साइन आ जाएगा, यहाँ पे हम एप्सिलॉन साइन लिख देंगे और उसको ऐड कर देंगे। अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन साइन लिख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे टू एप्सिलॉन आ जाएगा, जो कि सही है। लेकिन थोड़ा सिंपल करने के लिए हम यहाँ क्या क्या कर सकते थे, शुरू में क्या कर सकते थे, शुरू में हम यहाँ कर सकते थे, हम यहाँ पे सपोज कर सकते थे कि ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो है, इसको सपोज कर सकते थे। क्योंकि हमें पता है कि ये किसी भी एप्सिलॉन के लिए ट्रू होता है ना, फॉर ईच एप्सिलॉन, ये किसी भी एप्सिलॉन के लिए ट्रू होता है। तो हम यहाँ पे कोई भी एप्सिलॉन वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने एप्सिलॉन बाई 2 लिया। वो मैंने शुरू में से नहीं किया, शुरू में बताना चाहता था कि आप कैसे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे या प्रूफ करोगे तो कैसे आप अपने हिसाब से वैल्यू लोगे। मान लो यहाँ पे 3 होती है, यहाँ पे 3 फंक्शन होते हैं, एक और यहाँ पे कोई फंक्शन होता है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 नहीं लेते आप, एप्सिलॉन बाई 3 लेते हैं, है ना। इसीलिए अब यहाँ पे 2 है तो एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया। यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा एफ एन माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन। और क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, ये चीज बताई है कि ये जो होता है वो इम्प्लाई करता है इसको, समझे? ये जो होता है ये वाला पार्ट, वो इसको इम्प्लाई करता है ना। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको इंटरचेंज इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। जब इंटरचेंज करके लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाई क्या करता है कि हमारा जो ये है वो लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एम कॉमा एन, यहाँ पे एन होगा ग्रेटर देन के। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं। सो बेसिकली हमने यहाँ पे ये चीज शो कर दी, पहला पार्ट जो हमने वो प्रूफ यहाँ पे कर दिया है। हाँ, एक प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ये समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे एफ माइनस एफ एम था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, एफ एम माइनस एफ था। ये देखो, तो ये सेम कैसे हो गया, मॉड लगाया इसलिए, मॉड लगाया इसलिए ये दोनों सेम है। ठीक है, इसीलिए सेम है। ओके, तो ये पहला पार्ट हमने शो कर दिया है। बेसिकली हमने जो गिवन था उसको उठाया, यहाँ पे मैं गिवन था एफ एम कन्वर्ट कर रहा है एफ, कन्वर्ट कर रहा है एफ को। ठीक है, और यहाँ पे हमने यहाँ क्या था, एफ एन माइनस एफ एम था, तो यहाँ पे एन है तो हमने एन के लिए लिख दिया पहले, बेसिकली सिंपल सिंपल हमने ये लिख दिया, और ये चूंकि इम्प्लाई करता है इस चीज को तो ये भी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एम था तो हम एम भी लिखना था, तो यहाँ पे हमने एम ले आए, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एम ले आए, एन आ गया, एम आ गया। अब इसको जोड़ना था तो हमने सीधे यही उठा दिया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके ब्रेक कर लिया हमने, एंड देन एप्सिलॉन बाई 2 कंसीडर कर लिया, जिससे हम क्या हुआ, यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया, क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन है, और ये इसको इम्प्लाई करेगा, नॉर्म में हमारा जो होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, अब क्योंकि लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो हमारा जो था वो प्रूव हो गया। अब दूसरी चीज प्रूव करते हैं,
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करेंगे इस वाली चीज को। देखो बेसिकली हमें जो प्रूव करना था, एक मिनट, यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन थी। तो सबसे पहले हमने इफ एंड ओनली इफ कंडीशन क्या करते हैं, पहला वाला जो है उसको सपोज करते हैं, सेकंड वाला प्रूव कर देते हैं। अब सेकंड वाली लाइन को हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे। सेकंड वाली लाइन क्या है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, हम बेसिकली इस चीज को कंसीडर करेंगे, इस चीज को। और शो क्या करना है, शो ये करना है कि हमारा जो एफ एन है वो कन्वर्ट कर रहा है यूनिफॉर्मली टू एफ। इसको मैं एक अलग पेज में अच्छे से बता देता हूँ। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन ये हमारा क्या है, कन्वर्स वाला पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे गिवन हमें ये है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, अच्छा ये k जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सच दैट फॉर ऑल n m ग्रेटर देन k, हमें हमारे पास क्या होगा, एफ एम माइनस एफ एन, तो जो नॉर्म होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये हमें गिवन है। हमें यहाँ पे शो करना है कि अगर ये हमें गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा एफ एम है, एफ एन जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ जा रहा है, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रहा है एफ की ओर जा रहा है। ये हमें बेसिकली हमें शो करना है, ठीक है। तो हमें बेसिकली यही शो करना है कि हमारा जो ये फंक्शन है वो कन्वर्ट कर रहा है यूनिफॉर्मली टू एफ। तो इसको कैसे शो करेंगे, बहुत सिंपल है। हम इसी चीज को यहाँ से उठाएंगे क्योंकि हमें ये चीज गिवन है, ठीक है। ये हमें चूंकि ये चीज गिवन है तो इसी को यहाँ से उठाएंगे। इस चीज से हमें आगे यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर आप इस चीज को देखोगे तो आपको क्या दिमाग में आएगा, आपको सिंपल ये दिमाग में आएगा कि हमारा जो हमारा जो फंक्शन है एफ एन, वो हमारा क्या है, इस कॉची सीक्वेंस। क्यों कॉची है, कॉची इसलिए है क्योंकि इस फंक्शन में हमें एक ऐसी के वैल्यू मिल जा रही है जिससे आगे की जब वैल्यू ले रहे हैं तो फंक्शन की जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो रही है ना। ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई ये करता है कि हमारा जो एफ एम माइनस एफ एन है वो लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। बेसिकली ये कहना क्या चाहता हूँ मैं कि ये कॉची इसलिए है क्योंकि हमारा जो एफ एन फंक्शन है, ठीक है, मान लो ये एफ है, ये हमारी लिमिट है, ये हमारा एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर। अब मान लो हमें ऐसा कोई के वैल्यू मिल जा रही है, यहाँ पे हमें एक ऐसी के वैल्यू मिल रही है टू, ये टू वैल्यू मिल रही है जिससे जब आगे की वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि जैसे मान लो थ्री ले लिया, फोर ले लिया, तो इनसे रिलेटेड जो फंक्शन है यानी एफ थ्री एफ फोर, इनकी जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जा रही है, यानी कि ये धीमे धीमे पास होते जा रहे हैं। अब इससे और कोई आगे वैल्यू लो, मान लो एफ फाइव ले लिया, तो एफ फोर और एफ फाइव की जो दूरी होगी वो और छोटी होगी, एफ फोर एफ फाइव की दूरी और छोटी होगी, यानी कि एफ फोर माइनस एफ फाइव की डिस्टेंस और छोटी होगी। और ले लो एफ फाइव एफ सिक्स। तो ये कहना चाहता है कि कोई भी की वैल्यू, यहाँ पे टू हमने ले ली, मान लो थ्री ले ली होते तो थ्री के आगे भी ऐसा कुछ हमें एक पैटर्न मिलता। इस चीज को कहते हैं कॉची। कॉची का मतलब होता है कि टर्म्स, जैसे यहाँ पे एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर एफ फाइव, ये हमारी क्या है, टर्म्स है सीक्वेंस की ना। तो इन टर्म्स की जो डिस्टेंस है वहां पे हम बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। पहले जब हम बात करते थे किसकी बात करते थे, हम एक फंक्शन और उसकी लिमिट के बीच में बात करते थे। कॉची में बात करते हैं बिटवीन द टर्म्स, टर्म्स के बिटवीन, यानी कि यहाँ पे टर्म्स की बात होती है एफ एन और एफ एम, ठीक है। तो ये हम कहते हैं, अगर हमें ये लिखा हुआ है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक ऐसा के एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ये चीज हो रही है, तो हम बेसिकली सिंपली क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, वो कॉची सीक्वेंस है। अब अगर हमारा फंक्शन कॉची सीक्वेंस है तो देखो कॉची सीक्वेंस मैंने क्या बताया कि धीमे धीमे टर्म्स जो होती है पास आती जाती है, पास आ रही है तो धीमे धीमे कहाँ कहीं जाके कन्वर्ट करेगा, है ना, कहीं जाके कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक थ्योरम होती है वो ये कहती है कि एवरी एवरी कॉची सीक्वेंस, जो हमारी कॉची सीक्वेंस होती है, ठीक है, एवरी कॉची सीक्वेंस, हमारी जो कॉची सीक्वेंस होती है
वो हमारी क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। वो हमारी क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, यानी कहीं ना कहीं कन्वर्ज करती है। तो क्योंकि हमारी कौची सीक्वेंस होती है, कन्वर्ज करती है कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब है जो तो सिंपल बात है, हमारा जो एफ एन होगा वो भी कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ट करेगा, है ना। कहीं ना कहीं जाके हमारा जो सीक्वेंस होगा एफ एन, वो भी कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब है अगर हम क्या करें, यहाँ पे हम एफ एक्स इजल टू मान लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, वो क्या है, हमारी लिमिट है, किसकी लिमिट है, एफ एन की। ठीक है। तो हमने अभी अभी क्या शो किया, अभी अभी हमने ये शो किया कि हमारा जो ये जो फंक्शन हमारा एफ एन है, वो एक कॉची सीक्वेंस है, तो वो कहीं ना कहीं जाकर कन्वर्ट करेगा। कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, एफ पे कन्वर्ट कर रहा है, मान ले रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम क्या कह दें, हम ये कह दें कि हमने ये कह दिया कि यदि हम लेट कर लें यहाँ पे एन जो है हमारा इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, यानी कि जो नंबर है हमारा वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एफ एन होगा बिलोंग्स टू एक्स, एफ एन जो हमारा ये होगा माइनस एफ एक्स जो होगा वो लेस देन होगा हमारा एप्सिलॉन। बाय डेफिनेशन जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी हमने, उस डेफिनेशन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं, जो हमारा गिवन सीक्वेंस है कॉची वाला, उसमें लिखा था एफ एम माइनस एफ एन इज लेस देन एप्सिलॉन। अभी हमने ये प्रूफ किया है यहाँ पे, ये हमें गिवन है एक्चुअली में यहाँ पे। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे एन को इन्फिनिटी की ओर ले जाएंगे, है ना, बेसिकली क्या है कि एफ एन की लिमिट हमने क्या मान ली, एफ एक्स मान ली। इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ एम एक्स माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये इम्प्लाई क्या करता है, ये इम्प्लाई करता है कि हमारा जो एफ एम एक्स माइनस एफ है वो लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, अभी मैंने ऊपर बताया था दोनों एक दूसरे इम्प्लाई करते हैं, है ना। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन होगा तो हम नॉर्म भी लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ये शो कर देंगे कि हमारा जो एफ एम है, या क्योंकि एफ एन यहाँ पे लिख सकते हो, एफ एन भी लिख सकते हो आप, कि हमारा जो सीक्वेंस है वो हमारा क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक आपका डाउट आ सकता है कि यहाँ पर हम ऊपर ये लाइन क्या यहाँ पे लिखे, एक्चुअली में जो सही लाइन होगी उसको क्या लिखेंगे। आप सिंपल सिंपल ये लिखना कि इफ वी लेट n tends to infinity, then it follows that for each x belongs to a, हम ये चीज लिख सकते हैं, हम सॉरी ये लाइन नहीं, ये लाइन लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हम n को इन्फिनिटी की ओर ले जाएंगे, तब ये जो होगा ना, ये बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा f में। तो हम बेसिक क्या लिख सकते हैं, इट फॉलोज फॉर ईच x बिलोंग्स टू a, हम एफ एम एक्स माइनस एफ लेस देन साइन लिख सकते हैं, और इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, एक दो बार बस वीडियो रिपीट करना होगा नीचे। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, हर एक टर्म एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। प्रूफ यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कॉची वाले का यूज करके हमने ये प्रूफ कर दिया हमारा जो फंक्शन है वो एफ की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर एम था, मैंने यहाँ पे एफ एन क्यों लिखा, एन से लिखा क्योंकि ये जो है ये तो एक तरह से वो है ना कि फॉर ऑल एम एन एन ग्रेटर देन के, बेसिकली ये तो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज, इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने एफ एन जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रहा है एफ की। सो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।